बजानी ना नाचना, सिर्फ ध्यान से सुनना। बच्चों, ए बेटा, हेलो, इसको बंद कर दो। आप समझदार हो, इन बैठने दो, नीचे बैठ जाओ सारे के सारे। इधर आ जाओ बेटा, या फिर जाग अंदर जाके सो जाओ, लेकिन बैठ जाओ बेटा। हाँ, अब हिलना मत एक जगह से। एक औरत जिसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, बेटे की उम्र मात्र 2 वर्ष हुई, 2 साल का छोरा आया, उसका घरवाला गुजर गया। इवनों का आग्रह बनी बनी की दुनिया साथी बिगड़ी में कोई किसी का नहीं है। देवर जेठ जो थे वो भी दो रात रह गए, जो भाई थे वो भी टूट के बैठ गए। मेरे था विधवा लो भाई है कि मेरे पिया पीसा मांगेगी, वापिस देना नहीं, क्यों कर्जा चढ़ा खाम खा। किसी ने कोई साथ नहीं दिया, आखिरी में सोचना कि दूसरा ब्याह कर लूं। फिर मन में बात आई, आए कदे को दारू खोरा फेंट जा, तेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी। मां जो त्याग कर देगी धरती में को दूसरा कर नहीं सकता। अपनी भरी जवानी में मर्दों की तरह मडासा मारिया, लोगों में दिहाड़ी लगी कर खेता में। नौली बेटा, मैं जब तक जीऊंगी तेरे साथ दगा नहीं होने दूंगी, नहीं तो दुनिया वाले बड़े खतरनाक है दुनिया के लोग, लेकिन मैं तेरे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दे जब तक मैं जीऊंगी। लोगों की फसल में काम करवाया उसने, अपना घर आवे तो सिलाई मशीन का काम करे, दिहाड़ी मजदूरी करने लगी, अपने छोटे से बालक ने पालन लगी। सजनों, धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा, 4 साल का होया, स्कूल में नाम लिखा दिया। दिन रात मेहनत करके अपने अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया। मुंह में तो जो बात काटा बालक हुआ है पूरी करे, अपना कलजा काट काट के एक पट्टी बांध के अपने बच्चे ने पढ़ाने लगी। आधी आन भूखी सो जावे, लेकिन बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने दिया, सारी इच्छाएं पूरी करी। धीरे 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 समय चलता गया, आगे बढ़ता गया। वो छोरा धीरे धीरे जवान होता गया, 6ठी क्लास में हो गया, फिर 8वीं में, 10वीं बड़ा हो गया, 12वीं क्लास पास कर ली। और जो औरत थी वो बूढ़ी हो गई, हड्ड काले हो गए, कमा कमा के खान पीने की में था ही नहीं। बूढ़ी होगी ने बोली, भाई अब तू जवान हो गया बेटा, तना +2 पास कर ली, BA भी पास होगी बेटा, इतने बता के काम धंधा करेगा, काम तक करना पड़ेगा। न बोला, देख फिर मां सरकारी नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट नौकरी में रुपये थोड़े मिलेंगे, 10-12 हजार में गुजारा ना हो। मां सपना तो घना बड़ा पर पूरा नहीं हो सकता। केस है तुम बता तो मुंह तो काट। न बोला, मां मेरे सारे जितने भी यार दोस्त है मित्र सारे अमेरिका जाओ, मेरा इजाजी कर जनू, मैं भी चलिया जा और नरे डॉलर कमाऊं। न बोली, बेटा कह पीछे लागन। बोले, मां ना रहने दे, जिक्र छोड़, को नहीं अपना बस की बात बता तो। न बोले, मां मरे तो मरे, कम से कम जमा थोड़े तो थोड़े 50-60 लाख रुपए तो चाहिए, तो जब जाकर जुगाड़ बने। न बोली, बेटा इतने रुपये तो मैं ला दूंगी। न बोले, मां तेरा दिमाग ठीक सकती के बाद पीपो में खाने दाने भी गुनी, तो बात करे 50 लाख की। न बोली, बेटा जब तेरा बाप मरिया 1 किला छोड़ कर मरिया था जमीन का, और बेटे रोड का लगता किला कोई भी खरीद लेगा, मौके की जगह है। न बोले, मां जमीन नहीं बेचा करते। न बोली, बेटा तेरा बाप तो मरेलिया में भी बुढ़ी हो रही होंगी, तो कड़वी सच्चाई मनना भी मरना, क्या करेगा इस जमीन का जब तेरा भविष्य बन लग रहा, रुपये कमा और खरीद लिए जमीन, तो बेटे मना कर लेंगे यो काम। न बोले, मां जो कर तेरी मर्जी। कहते हैं बूढ़ी माई ने वो जो किला था जमीन का वो बेच दिया 60-65 लाख में, जीसा भी क्या रोड का लगती जमीन थी, खरीद लिया किसी ने, और सारे रुपये लगा दिए, अपने बेटे को अमेरिका में शिफ्ट कर दिया। वहां लड़के को रहते हुए कई साल बीत गए, परमात्मा ने बाप पकड़ ली, सुतरा कारोबार जम गया, बहुत बढ़िया, कई साल हो गए, उड़े ब्याह कर लिया, लड़का हो गया। मतलब मां थोड़ा बहुत खर्चा पानी भेज दिया करता। मां ने बुलांदा तो मां ने देना, बेटा मेरा तो जी लगा गांव में मत आंदी नहीं, तू अड़े रो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। कहने का मतलब कई वर्ष बीत जाते। एक दिन मां के पास फोन आया, बोला, मां मेरे मन में एक बात आओ। बोली, बोल बेटा। देख मां तो बूढ़ी होगी, ना तो गोड्या तो चाल्या जाता, ना तो दिखता, और तू काची पाकी रोटी खाओ, क्यों दुखी हो रही है? बोली, मां आजा मेरा दौर अमेरिका, आना 2 रोटी खाए जाइए, राम के नाम लिए जाइए, तेरा टेम कट जाएगा सुतरा। ने बोली, बेटा बात तेरी जमा सही। सुनो 1 मिनट सुनो माता जी, मैं बता दूंगा, अगली ना बताओ, अगली तो मैं बताऊंगा, आप ना बोलो बीच में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, न्यू कहे हैं। न बोली, बेटा बात तो तेरी सही है, आक मैं अमेरिका आ जाऊं तेरे धोर पर, बेटा मन की मेरा रे अमेरिका कड़े सी पड़े है, दूरे बताओ बेटा, तू मन लेना आ जा। न बोले, मां कोई बात नहीं, वो तो कई साल का आवाज आवा था, उसमें तो दिक्कत थी नहीं, के बोला PR प्योर वो बन रहा था, उसका जो भी होता मना तो इतना ज्ञान है कौन सुनो लोग क्यों, मैं कभी गया नहीं। इवनिंग है अपनी मां को लेने के लिए अमेरिका से गांव में आ जाता है, 10-15 दिन महीने जीसा भी रहा, जान काटी। मान बोला, फिर मैं एक बात हो रही। न बोली, बेटा सारी कह दे भीतर में मत रख, तो जीव। न बोला, मेरे मां देख इतना बड़ा घर है अपना लंबा छोड़ा, ना मेरा बाप रहा, और मैं भी अमेरिका रहूं, ये तो कड़वी सच्चाई समा, एक दिन तू भी चली जाएगी।
माँ इसने पड़ोसी बरतेंगे लोग खाम खाई डांकर बांधेंगे हमें खराब जागी जगह दे ने बेच दिया। मैं बोली बेटा क्या बड़ी बात है, कल भी तेरा है था आज भी तेरा है, हमने के छाती पर के ले जाना है दे दे किसी तो बेच दे। न्यू गांव में एक किसी सामाजिक कोई कार्य करता था किसी पार्टी का, उसका गेल बतला लिया ना, बोले भाई मैं घर बेचूं, उसने नगद रुपया ले लिया और रुपये लेकर मकान के और अपनी बूढ़ी माँ ने साथ में लेके अगले रोज कहां पहुंच जाता, दिल्ली। कहां पे, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुंच गया, उड़ जाकर बोला माँ ले ये बार बरामदा साबन रहे शीशा दबार तू थोड़ा बैठ जा और ले शीशा के भीतर जाकर मैं 2 टिकट ले आऊं अमरीका की, एक तेरी और एक मेरी। पता अनपढ़ लुगाई थी बूढ़ी माई, उसने बेचारी ने के मेरा बीजा ला गया कर एक टिकट बुक आकर उसने ज्ञाने नहीं चीजा का वह तो सोच रही थी लिखी तरिया बस की तरह टिकट मिल जाए। बोली ठीक से बेटा मार बैठी हूँ और दूजा भीतर तो लिया एक छोरा चलिया गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिन छुपू छुपू करे, लड़का अंदर चलिया गया लेकिन उल्टा आया ही नहीं। ये बूढ़ी माई बड़ी ही भीतर बढ़ने की कोशिश करे, सिक्योरिटी वाले आईडी दिखाओ ताई जी आईडी, उन्हें भेरा नहीं आईडी केस होता हुआ कि मैं ले नहीं रही गलवा उन्हें कौन बढ़न दे भीतर, कोई भी ना बढ़न दे और तो सकता ही बहुत कसूती हुआ है ना भाई, 70 डाल के कागज चेक करे हैं बूढ़े दर के में था ही भीतरे ना बढ़न दी। आखिरी में सांझ के 7 बज गए, उड़ा जो सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो पुलिस वाले थे वापस में बतलाए एक आधा गामा का भी भर्ती हो रहा था। बोला देखिए यह बुढ़ी सवेरे आकार बैठी थी और जब सांझ होगी 7 बज गए, सारी दुनिया जाली आड़े बैठी है बेचारी। अरे गोली भी कौन लगती, शानी लुगाई दिखा के बात सब पूछ क्या। एक मेरा वर्गा गया ने बोले माता जी राम राम, ने बोली भाई राम। आता ही सवेरे 8 बजे आड़ा आके बैठी थी, सांझ के 7 बज गए, मड़ी ही भीतर जा कसराड़ा बैठे की रोड़ा था। बोले बेटा रोला के मेरी गल तो भूडी बन गई, की बात अरे मेरा बेटा भीतर बढ़िया था टिकट लेन और देखे बेटा उल्टा नहीं आ रही, हमने तो टेंशन हो रही है मेरे बच्चे की, देखो माँ फिर भी माँ हो। बोले टिकट कड़ा की, बोले अमेरिका की, उसका शक होया गड़बड़ हुई है, गोज मत काट के पैनर का चिन्ह बोला ताई के नाम छोड़ेगा यो बाबूगा यो कौन जिला यो गांव यो सब के नोट कर लिया। बोले ताई 5 मिनट बैठी हुआ अंदर गया, जाकर के इनके पास में सारा ब्यौरा लिखित में होता है, कौन से विमान में कितने यात्री गए हैं, कौन कड़क आईडी पाईडी सब के लिखित में होता है। इब्जा का आईडी वगैरह मैच करिए आगे। बोले ताई, बोले बेटा मेरे बेटे का मेरा बर्थडे। बोले हाँ कड़े से मेरा बेटा ने। बोला ताई तेरे को तो करड़ा काम होगा के बात, ये ताई जी छोरे की तो बात देखा से ना, उसकी फ्लाइट उसकी हवाई जहाज बताई दिन में 11 बजे की, तो 11 बजे अमेरिका जाए। इतनी बात बूढ़ी माई ने सुनी, गसी आ गई एकदम और फर्श पे लोट गई। पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले दौड़े हो गए, ओए होए इसका क्यों आया, एकदम जना पाज के पानी ले आया, पानी के छपके मारे थोड़ा सा 2 घूंट पानी बूढ़ी माई के मुंह में गेड़िया, एकदम से बूढ़ी माई ने होश आया। आज सजनों जैसे ही होश आया बूढ़ी माई ने किलकी मारी, रुक के मारी, बोली रे ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटा तने जाना था बेशक चला जाता रे, तने मेरी के लिए गद्दारी क्यों करी रे, तू अपनी जिंदगी बड़ी अमेरिका में जी रहा था और मेरे बांगे बोले जी से भी दिन थे काची पाकी खाकर राम रटू थी, अपने दिन काट रही थी। अरे बेटा तने मेरा घर भी नहीं उठाया, उसने बेच खा के मकड़ा जा और बूढ़ी माई 2 हाथड़ी मार मार रो, सिक्योरिटी वाले लोग ताई ना रो, बोले ना मैंने रोड दो, ऊपर राम नीचे धरती पर सह कौन है, मेरी गेल जी सी बड़ी परमात्मा किसी गेल ना करे। और देखो लोग रे माँ फिर भी माए हो है, इतना बड़ा कांड कर गया उसका बेटा फिर भी बोल रही है लाड ले, तने ठीक नहीं करी मेरे गले फिर भी लाड ला के बोल रहे हैं। मेरी भाई बहनों गौर करके सुनियो रे, त्योहार भी रोपड़ा ध्यान से सुनना, एक जननी माँ का दर्द क्या होता है इस भजन में दर्शाने की कोशिश करिए, गला दिल करके गाऊंगा ना तो मेरा भी दिल पसीज जाता कई बार। रो रही है और अपने उस नालायक बेटे को धोखेबाज अपने बच्चे को क्या कहती, गौर करके कर
ही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा माही मंदिर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वह बुढ़ी माई ने बोली बेटा मने इस बात का दुख कोन्या तू छोड़ कर चलिया गया, तना तो जाना ही था। मन था इस बात का दुख आवर मन तेरा बिगाड़ा किया, मन तेरा खोट के करया। अरे बेटा एक घर था मेरे धोरे, एक छत थी सिर छुपाणता ही। अरे तना घर भी ना छोड़ा रे, उन्हें भी बेच खा गया रे मकड़ा जा। मेरे आंखों के आंसू को साफ करने वाला भी धरती पर कोई नहीं है। अरे मैं किसने सुनाऊं अपना दुख लू तो बता दे। बूढ़ी माई फूट कर रो पड़ी। नंबर 2 पर अपने नालायक बेटी को क्या कहती है। तेरा कौन सा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जरा गौर करना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बददुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांस कर भी 3-4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस इस कलयुग में 3-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। नाश हो गया देश का रुपया है, सबके में दिख है बस रुपया है होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। माँ पढ़ो बाढ़ में, बाबू पढ़ो बाढ़ में, बेबे जाओ बाढ़ में, पिस्सा चाहिए। पैसा किसी का माँ बाप नहीं है, पैसा किसी का माँ बाप नहीं। पैसा कमाना गलत भी नहीं है, लेकिन अगर पैसे के चक्कर में तुम अपनी माँ को ठोकर मारते हो, पिता को ठुकराते हो, तो आपसे नीच आदमी धरती पर कोई भी नहीं है। ये बयान रामधन गोस्वामी देता है। एक बेरोजगार आदमी आपको ये बात कहता है पैसा कमाना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, मेरे पास ना सरकारी नौकरी ना प्राइवेट नौकरी है, फिर भी मैंने मुंह छाती तो रुपया कमाना बड़ी बात नहीं। मेरे भाई मेरी बहनों, नींद खरी हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो कि मैं भी काम धंधा करके देख लो, आपको ठोकर नहीं मिलेगी, आप कामयाब हो। गौर करना, माँ अपने पुराने विचारों में खोगी नहीं बोली बेटा जब तू 4 अंदर का था मेरी खाट में सोया करता, मेरे बराबर में मलमूत्र से गीली कर दिया करता, उस गीले में मैं सो जाया करती, तब दूसरी साइड सूखे में सोवा दिया करता। मगर जब दूसरी साइड भी गीली कर दिया करता, पूरी रात उस गीले में मैं लोटा करती, तब अपनी छाती पर सोया करती। किसी बंदे ने बड़ी गजब की बात कही है लोगों कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, शैया मतलब बिस्तर। जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, और आज जब तू बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है। शख्स तुझे माँ को गीले में रखने की आदत सी हो गई। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, जो अपनी माँ बाप की आंखों के आंसू का कारण बने, उससे नीच आदमी कोई भी नहीं डरता। फूकोगे इन कागज के टुकड़े में, आग लाओगे इनके। जब माता की कदर नहीं कर सकते, पिता की कदर नहीं है तुम्हारे दिल के अंदर, इन कागज के टुकड़े न कोई ना ले गया ना कोई ले जा सकता। ये प्यार मोहब्बत, ये रिश्ते नाते कुदरत ने बड़ी सोच समझ के बनाए हैं मेरे भाइयों बहनों, इनकी बड़ी सख्त जरूरत है। आली सूखी खाकर अपना घर गुजारा करियो, मगर माँ बाप की आत्मा को ठेस कभी मत पहुंचा। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के चक्कर में परिवार को लात मारना ये सबसे बड़ी गलती है। पूरे जागरण का निचोड़ इस अंतर के अंदर आखिरी सारी रात एक ओढ़ने अरिया एक के लिए एक ओढ़ने, या भी गौर तो नहीं सुनी, न्यू सोच ले मैं गलत बुला लिया, फिर और कोई बनाना था। अगर मुझे बुलाया है तो मेरा आखिरी संदेश पूरी रात का यही है। सेंटर पॉइंट ऑफ दिस जागरण लास्ट कली में लिखा है, क्या लिखा है?